दोस्तों आपका आज का संघर्ष कल आपको एक बेहतरीन जीवन देने वाला है। तो दोस्तों संघर्षरत रहिए और जो पढ़ाया जा रहा है हम तो यही कहेंगे, जो कोशिश चल रही है उसे आप लोग पूरा जो है पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो है पिछली क्लासों में रहा, यहाँ पर जो है शब्दों के बारे में हमने चर्चा की और शब्दों के बारे में पढ़ाया गया। तो शब्दों में हमने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में जाना। अब देखिए दोस्तों, आगे हम शब्द की कैसे जो है उसमें विकार उत्पन्न करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बस क्या है, जीवन में संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ सीखिए और जो है पूरा वीडियो देखिए, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज जो है बहुत ही अच्छे से चर्चा की जाएगी इस क्लास में काल पर, जो कि काल एक ऐसा है, देखिए एसआई के पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहने हैं, नहीं तो 2 तो रहने ही रहने हैं इससे। और जो पीछे हम पढ़ा के आए हैं उनसे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जो हम पढ़ा के आए हैं विकारी शब्दों के बारे में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब से भी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। और बाकी इन सब के जो भेद हैं उनको बहुत अच्छे से आपको जो है रिवाइज कर लेना है। जो है आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, जिसने भी नहीं देखी है तो जा कर के सारी वीडियो देख सकता है पीछे। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। तो दोस्तों शब्दों के बारे में हमने जान लिया। अब देखिए जो हमारे शब्द होते हैं उनमें हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो शब्द परिवर्तन की इकाई, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा शब्द परिवर्तन की इकाई। पहले समझते हैं शब्द का परिवर्तन हम कर किन किन आधार पर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला तो हम शब्द का परिवर्तन काल के आधार पर कर सकते हैं, इसके बाद दूसरा कारक के आधार पर, तीसरा लिंग के आधार पर और चौथा वचन के आधार पर। तो देखिए शब्द परिवर्तन की हमारी 4 इकाई होती हैं, काल, कारक, लिंग और वचन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम शब्द कैसे बदलता है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जो है काल पढ़ेंगे। तो दोस्तों चर्चा करते हैं काल पर। देखिए काल क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समय। देखो क्रिया का जो किस समय पर क्रिया घटित हो रही है, जो ये हमें बोध कराएगा वही क्या कहलाएगा, काल कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा की अगर बात करें, क्रिया के घटित होने का समय बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं, काल कहलाते हैं। देखो उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे हमने बोल दिया श्याम पढ़ाई कर रहा है। तो यहां पर क्रिया देखो क्या होगी, पढ़ाई, पर क्या हुआ, समय अभी कर रहा है, यानी कि ये क्या हमें बोध करा रहा, कर रहा है, यानी कि अभी कर रहा है। क्रिया कब हो रही है, अभी हो रही है। जो हमें अभी का बोध करा है वो किस में आ जाएगा, वर्तमान काल में, वर्तमान काल में आ जाएगा। तो दोस्तों काल क्या है, समय, इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया के घटित होने का समय बोध कराने वाले शब्द। यहां पर वाले और होगा, वाले शब्द काल कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे हमने उदाहरण में बोला था श्याम पढ़ाई कर रहा है, तो हमें पता चल गया पढ़ाई करना क्या है, हमारी क्रिया, पर क्या कर रहा है, यानी कि अभी कर रहा है। इससे हमें क्या हुआ, वर्तमान काल का बोध हो गया। चलिए दोस्तों अब देखो प्रश्न यहां से नहीं रहता है काल की परिभाषा क्या है या इसका उदाहरण क्या है, प्रश्न रहता है हमारा काल के प्रकार से। तो अब हम पढ़ेंगे काल के प्रकार। तो दोस्तों जानते हैं काल के प्रकार। देखिए काल हमारे जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है भूतकाल, दूसरा होता है हमारा वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्यत काल।
तो दोस्तों आइए समझते हैं क्या होता है ये। देखो भूतकाल क्या होता है, बीता हुआ समय, जहां पर हमें जो बात बीत गई या जो समय बीत गया उसका बोध हो, बीता हुआ समय। तो जो जहां पर बात बीत गई है यानी कि पीछे जो कार्य हो चुका है, हमने बोल दिया जैसे श्याम ने कल गाना गाया था, तो क्या हुआ, वो समय बीत चुका है। या श्याम जो है दिल्ली गया था, इस तरह के हमने वाक्य बोल दिए, ये किस में आ जाएंगे, हमारे भूतकाल में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वर्तमान काल की। तो क्या होता है, वर्तमान में जो चल रहा है, चल रहा समय, यानी कि जो अभी कार्य हो रहा है। तो चल रहे समय में जैसे हमने बोल दिया सौम्या चावल खा रही है, तो क्या हुआ, अभी जो है वो चावल खा रही है, यानी कि चल रहा समय का बोध हुआ। तो ये वाक्य हमारा किस में आ जाएगा, वर्तमान काल में आ जाएगा। इसी तरह भविष्यत काल में कौन से आ जाएंगे, आने वाला समय, आने वाला समय। हमने बोल दिया मोहन कल जाएगा, तो क्या है, कल जो है भविष्य में आ रहा है, या मोहन ऐसा काम करेगा, तो ये हमें आने वाले समय का बोध करा रहा है, ये हमारे भविष्यत काल में आएंगे। तो हमने समझ लिया भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब देखिए अंग्रेजी में रहता ये है, ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अंग्रेजी में इनके चार चार भेद होते हैं, पर हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में थोड़ा अलग है। देखिए हमारे अगर भेद की बात करें तो हमारे जो भूतकाल के भेद होते हैं ये हमारे 6 होते हैं। भूतकाल के भेद 6 होते हैं और वर्तमान काल के भेद हमारे 5 होते हैं और भविष्यत काल के भेद 4 होते हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा इन्हीं से रहेगा। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं सबसे पहले भूतकाल पर। देखिए भूतकाल क्या है, हमने बताया जो हमें बीते हुए समय का बोध करा है, यानी कि जो कार्य पहले हो चुका है। तो परिभाषा की बात करें, जिन वाक्यों में कार्य का बीते हुए समय में पूरा हो जाने का बोध हो, वहां पर क्या होगा, हमारा भूतकाल होगा। तो यहां पर देखिए अब हम बात कर लेते हैं भूतकाल के भेद की। भूतकाल के भेद, इसके भेद पीछे बताया था 6 होते हैं। पहला हमारा होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा हमारा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा हमारा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है हमारा संदिग्ध भूतकाल, और 6 होता है हमारा एक हेतु मद भूतकाल। तो दोस्तों अब एक एक के बारे में जानेंगे। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सामान्य भूतकाल की। चलिए दोस्तों देखते हैं सामान्य भूतकाल क्या होता है। हमें इसमें निश्चित समय का बोध नहीं होता है, निश्चित समय का बोध नहीं होता है। अब देखिए निश्चित समय का बोध कहाँ नहीं होता, क्रिया जो है हमारी भूतकाल में क्या होती है, क्रिया बीते समय में होती है। तो बीते समय में हुई क्रिया, अगर बात करें अगर आगे तो परिभाषा की, तो किस तरह लिखेंगे, बीते समय में
हुई क्रिया का निश्चित समय का बोध नहीं होता। जो बीते समय में क्रिया हुई है उसके निश्चित समय का बोध नहीं होता, और यही हमारा क्या कहलाता है, सामान्य भूतकाल। जैसे हमने उदाहरण बोल दिया, निश्चित समय का बोध कैसे नहीं होता, ये समझते हैं। यहां पर राम ने पुस्तक पढ़ाई। अब देखिए यहां पर समय निश्चित नहीं है, कब उसने पढ़ाई। पढ़ाई यानी कि भूतकाल में कार्य हुआ है, जो है हमारा बीते समय में कार्य हुआ, पर लेकिन ये निश्चित नहीं है वो किस समय पर हुआ। तो ये हमारा किस में आ गया, सामान्य भूतकाल में आ गया। जैसे हमने बोल दिया मोहन ने ट्रैक्टर चलाया। अब मोहन ने ट्रैक्टर चलाया, पर लेकिन ये क्या, भूतकाल में बीते समय में चलाया, पर लेकिन निश्चित नहीं है कब चलाया। तो यहां पर हमें निश्चित समय का बोध नहीं होता है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। अब दूसरे भूतकाल की बात करते हैं। दूसरा हमारा होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। तो देखिए आसन्न भूतकाल, इसमें क्या होता है, बीते समय में क्रिया का अभी अभी पूरा होने का बोध होता है, यानी कि क्रिया बिल्कुल अभी अभी हुई है, इसका बोध कराएंगे तो ये आसन्न भूतकाल कहलाएंगे। अब देखिए यहां पर बात कर लेते हैं सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया क्या होती है इनमें, देखिए यहां पर जो हमारे काल हैं इनमें सहायक क्रिया का बहुत रोल रहेगा, यानी कि मुख्य जो काम है इन्हीं का है, सहायक क्रिया का। तो देखिए सहायक क्रिया के बारे में हमने जो क्रिया की क्लास पढ़ाई थी उसमें थोड़ा बताया था। यहाँ पर सहायक क्रिया के बारे में और अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिए सहायक क्रिया में क्या है, इसमें जो है या हैं, दो हमारे आते हैं, है या है, यहाँ पर अंक की बिंदी है, दो शब्द हमारे इसमें सहायक क्रिया में आते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका दोस्तों। उदाहरण में हमने बोल दिया राम ने अखबार पढ़ा है। तो क्या हुआ, अभी ये आसन्न भूतकाल में अभी अभी क्रिया पूरी हुई है हमारी। अखबार क्या है, बिल्कुल अभी पढ़ा है राम ने। जहां पर हमें बीते समय का बोध हो, पर लेकिन क्रिया जो है अभी अभी पूरी होने का बोध हो, वहां पर हमारा आसन्न भूतकाल होता है। उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे। जैसे राम ने अखबार पढ़ा है, रोहन ने पतंग उड़ाई है, वे घूमकर आए हैं। तो ऐसे क्या है, वाक्य हमारे जो है आसन्न भूतकाल में आते हैं। चलिए दोस्तों, तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल समझ लिया। अब अगला इसका प्रकार समझते हैं पूर्ण भूतकाल। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण भूतकाल समझते हैं। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, देखो भूतकाल का मतलब बीते समय में, बीते समय में। अब पूर्ण लगा है, क्रिया का बहुत पहले पूर्ण हो जाना या पूर्ण हो जाने का बोध होता है। क्रिया के बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया क्या रहती है, इसमें सहायक क्रिया रहती है था, थी और थे।
जैसे हमने यहाँ पर था, थी और थे इसकी सहायक क्रिया बताई, तो इसी तरह से इसका आप उदाहरण कैसे बनेगा देखिए। देखिए अब यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण में क्या है, था और थी आएगा। अब इसी तरह हमने बोल दिया राम ने अखबार पढ़ा था, यानी कि राम ने अखबार पढ़ा था काफी समय पहले, हमें बहुत पहले जो है क्रिया के पूर्ण हो जाने का, यानी कि क्रिया हमारी क्या है, अखबार पढ़ा था, उसने बहुत पहले उस क्रिया को पूरा कर दिया है, तो वहां पर हमारा पूर्ण भूतकाल होगा। राम ने अखबार पढ़ा था, ऐसे ही उदाहरण क्या हो सकता है, सीता ने खाना बनाया था, बच्चे मैदान में खेलते थे। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या देखा, जो हमारी क्रिया है वो बहुत पहले पूर्ण हो रही है। राम ने अखबार पढ़ा था, सीता ने खाना बनाया था, या बच्चे मैदान में खेलते थे, यानी कि पहले पूर्ण हो जाने का बोध हुआ, तो वहां पर हमारा हुआ पूर्ण भूतकाल। अगले अपने भूतकाल की जो होता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, तो देखिए अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, ये हमारा जो होता है बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध कराता है। बीते समय में क्या बोध कराता है, परिभाषा की बात करें तो इस तरह से लिखेंगे, बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध कराता है। जहां पर बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध होगा, वहां पर हमारा अपूर्ण भूतकाल होगा। अब देखिए बात कर लेते हैं इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया, तो देखिए दोस्तों इसकी जो हमारी सहायक क्रिया होती है, रहा था, रही थी, या फिर रहे थे, ये इसकी हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं। अब देख लेते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण हमने बोल दिया, जैसे पहला वाला यहां क्या था, राम ने अखबार पढ़ा था। अब हम बोल देंगे यहां पर इसी उदाहरण को उठा करके क्या बोलेंगे, राम अखबार पढ़ रहा था, यानी कि क्या है, हमारी क्रिया जारी है, यहां पर जारी रहने का बोध हो रहा है कि राम अखबार पढ़ रहा था। ऐसा तो नहीं है कि यहां पर अखबार उसने पूरा पढ़ लिया हो, यहां पर क्रिया जारी है, पढ़ रहा था। इसी तरह हमने बोल दिया श्यामू खाना खा रहा था। ऐसे ही हमने बोल दिया बच्चे शोर मचा रहे थे। तो इस तरह के जो हमारे वाक्य होंगे जिनमें हमें क्रिया के जारी रहने का बोध होगा, वहां पर हमारा अपूर्ण भूतकाल होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि पूर्ण और अपूर्ण दोनों के बारे में पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अगले अपने भूतकाल की, जो कि हमारा होता है संदिग्ध भूतकाल। अब देखो संदिग्ध, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, संदिग्ध क्या होता है, जहां पर हमें शंका हो जाए, कुछ शंका हो जाए, उसी को संदिग्ध बोला जाता है। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं कुछ संदिग्ध भूतकाल पर। तो दोस्तों संदिग्ध भूतकाल, परिभाषा की बात करें, बीते समय में क्रिया के होने पर संशय प्रकट हो। क्या हो, संशय प्रकट हो, क्या कहलाता है, हमारा संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। देखिए हमने बताया संदिग्ध का मतलब ही होता है कि संदेह, यानी कि जहां पर हमें संशय हो, कुछ हमें लगे यहाँ पर कि गड़बड़ है, संशय का मतलब गड़बड़ है,
तो ये चीज है कि जहां पर हमें संशय होगा वही क्या है, हमारा संदिग्ध है। तो संशय देखिए वहां सीआईडी में क्या बोलता, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वही यहाँ पर भी जो है संशय रहेगा, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, ये जो है हमारी क्रिया हो रही है उस पर हमारा संशय प्रकट होगा। अब देखिए ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि संशय का हमें बोध कराते हैं। तो सहायक क्रिया की अगर बात करें तो इसमें सहायक क्रिया में हमारा होगा, होगी, होंगे आदि शब्द हमारे सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं संदिग्ध भूतकाल में। चलिए दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे हमने बोल दिया श्याम ने खाना खाया होगा, तो यहां पर एक संशय प्रकट हो रहा है, खाया होगा। इसी तरह हमने बोल दिया दया तुमने ठंडा पानी पिया होगा, तो क्या हुआ यहां पर, जैसे दया क्या है, एक डॉक्टर के पास गया मान लो, तो उसने संशय प्रकट कर दिया दया तुमने ठंडा पानी पिया होगा इसीलिए तुम क्या हुए, बीमार पड़ गए। तो यहाँ पर जो दया तुमने ठंडा पानी पिया होगा, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा संशय प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पर होगा, होगी या होंगे शब्द आएंगे वहां पर क्या होगा, हमारा संशय प्रकट होगा, और संशय प्रकट होगा तो वो वाक्य हमारे किस में आएंगे, संदिग्ध भूतकाल में आएंगे। तो दोस्तों हमने समझ लिया संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। अब हमारा एक आखिरी और बचा है भूतकाल का जो हमारा भाग है, कौन सा, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। देखिए दोस्तों यहां पर इसमें क्या है, शर्त होती है, शर्त दी रहती है कोई, तो जहां पर शर्त दी होगी वहां पर क्या होगा, हमारा हेतु मद भूतकाल। यानी कि यहां पर अगर परिभाषा की बात करें तो बीते समय में क्रिया को शर्त के साथ जोड़ना हेतु मद भूतकाल में आता है। हेतु मद भूतकाल में आता है। देखिए उदाहरण समझते हैं इसका। जैसे हमने यहां बोल दिया, उदाहरण देखिए, अगर तुम पढ़ाई करते तो पास हो जाते। अब यहां पर क्या है, हमारी शर्त जुड़ गई, अगर तुम पढ़ाई करते तो पास हो जाते, यानी कि हेतु मद भूतकाल हो जाएगा यहां पर, जहां पर भी हमें शर्त का बोध होगा। जैसे हमने बोल दिया अगर तुम, या इस तरह से लिख दो, तुम मुझे धोखा ना देते तो आज हमारे साथ होते। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, तुम मुझे धोखा ना देते तो आज हमारे साथ होते। यहां पर भी क्या जुड़ी है, शर्त जुड़ी है कि तुम अगर धोखा ना देते तो आज साथ होते। तो देखिए धोखा नहीं देना जिंदगी में किसी को भी, धोखा देने से क्या होगा, साथ छूट जाएगा, और जो है हमारा जो है यहाँ पर हेतु मद भूतकाल आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में भूतकाल के बारे में हमने सीखा। अब मिलते हैं कल, जो है चर्चा होगी वर्तमान काल पर, कि वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, देखिए कुछ भी अगर सीखने को आपको मिल रहा है, यहाँ से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत नए अभी, क्योंकि यूट्यूब पर हम अगर थोड़ा बहुत भी आपको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें।
और जो है हमको भी थोड़ा मनोबल प्रदान करें, ताकि हम यहाँ पर और भी अच्छा कर पाएँ। जो हमारी कोशिश रहती है अच्छे से अच्छा करने की, उसे हम और भी अच्छा कर पाएँ। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं जो है अगली क्लास में मिलता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए जो है अच्छे से भूतकाल को पढ़ेंगे और इसके सारे पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है एग्जाम में। ये साई में ये जो है सिलेबस में हमारा काल है, और क्वेश्चन हमारा यहीं से मिलेगा। इनके जो पार्ट होते हैं भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के, इनके जो हमारे पार्ट होते हैं इन्हीं से प्रश्न रहता है। तो दोस्तों बस जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखा करें। एक बात ये जरूर बोलेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, अगर कुछ सीखना है तो पूरा देखना है। अब बीच में छोड़ देंगे तो फिर बीच वाली बात हो जाएगी। थैंक यू क्लास।